क्या हाल है दोस्तों? कैसा चल रहा है जीवन? केमिस्ट्री वॉज टफ। अच्छा, ठीक है, मैंने सुन लिया है ये बात। और हाँ, कुछ कुछ सवाल थे। देखो दोस्तों, कुछ सवाल होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, तो इसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हो सकता है। हाँ, मगर अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो आप ऑप्शन देखकर चीज़ें बता सकते हैं। तो बिना डिले किए अपन जो है वो शुरू करते हैं। पीपीटी और मैं दोनों दिखें ऐसा कुछ कर लेते हैं इंतज़ाम, और शुरू करते हैं डिस्कशन। देखो, कुछ सवाल जो बहुत, सर एक्चुअली ऑर्गेनिक वो स्टफ, अच्छा, कुछ सवाल जो बहुत आसान थे वो तो बहुत आसान थे, है ना। कुछ सवाल ऐसे थे जो कि हिले ही नहीं। ठीक है, वो भी ठीक है, मान लिया। ऑब्वियसली कुछ सवाल ऐसे थे जो कि अपन को छोड़ने होते हैं ना। देखो, छोड़ने से भी मार्क्स मिलते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। जीवन में हमेशा याद रखना, दिस इज आशुतोष गौतम और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं दोस्तों। और हाँ, छोड़ने से भी मार्क्स मिलते हैं, है ना, हमेशा याद रखें। ये इसको मार्क कर लें, छोड़ने से मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि अगर वो अटेम्प्ट किया और गलत हुआ तो गए, छोड़ दिया तो मार्क्स हमको मिले हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान हो गया, तो इसको तो क्या ही बताएं अपन। सर, ओजोनोलाइसिस क्वेश्चन है, आई डेंट अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। अभी बात कर लेते हैं दोस्त, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 1 2 3, अब या तो इधर जा सकते हैं 4 5 6, या इधर जा सकते हैं 4 5 6, या इधर जा सकते हैं, ये तो एक ही बात है। तो 4 5 6 ये हो जाएगा हमारे पास, बहुत ही आसान सा नामकरण हो जाएगा। 3 पर है हमारे पास प्रोपाइल, 4 पर है हमारे पास इथाइल। जल्दी से बता दो उसका आंसर क्या है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 ईन। यस, ये आंसर है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आगे चलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने का महत्व ही नहीं, है ना। हाँ ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। जब भी आपको मैग्नीशियम दे रखा हो, वाटर दे रखा हो, आपको कीटोन दे रखा हो, तो एक रिएक्शन याद आनी चाहिए आपको, और वो क्या है? वो है हमारे पास, बताओ बताओ क्या बनेगा। पीना कॉल, पीना कॉल फॉर्मेशन हो गया, और पीना कॉल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पीना कोलोन हो गया। तो पहले पीना कोलोन, पीना कॉल बनवाएगा, और ये बहुत ही फेमस सा, बहुत ही आसान सा एक रिएक्शन पाथ है जो कि पूछा जाता है ना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। इसमें हमें क्या करना है, पीना कॉल बनवाना है। पीना कॉल बनेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास पीना कॉल इसमें, और उसके बाद हमारे पास एक OH हटाकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दोगे, और फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और कीटोन में तब्दील हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, पीना कॉल। फिर उसके बाद एक OH हटाकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किए, और उसके बाद रिंग एक्सपेंशन करके कीटोन में तब्दील कर दिए। तो ये कौन सा चैप्टर है, कभी नहीं समझ आता। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो MF। अपना नाम लिखो दोस्तों, KRRS, अपना नाम लिखो। एल्कोहल ईथर में से ही है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, है ना। प्लीज अपना नाम लिखो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अग्निव, ऋषि, बिल्कुल सही बात है। अपने नाम लिखते रहो दोस्तों ना, नाम से, नाम में बहुत कुछ लिखा होता है। वैसे तो शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज देयर इन नेम, मगर जब उसने ये स्टेटमेंट बोला कि व्हाट इज देयर इन नेम, उसके बाद नीचे लिखा था शेक्सपियर। नाम में बहुत कुछ लिखा है, तो प्लीज नाम लिखो, अच्छा लगता है, फील गुड होता है। रिपुंजय, आदित्य, रोहन, भार्गव, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसमें अपन ने पीना कॉल बनाया और उसके बाद पीना कोलोन बना दिया रीअरेंजमेंट करा के, रिंग एक्सपेंशन होकर। इर्तिका, हेलो, आदित्य, सत्यम। चलो, ये तो बहुत ही आसान है। या मतलब देखो, मतलब ऑर्गेनिक टफ कैसे बोल सकते हो, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो एकदम हलवा हैं। जैसे कि ये एक सवाल है, हलवा सवाल है एकदम, इसका क्या क्या ही करें। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, कितना आसान सवाल है। तो पहले आसान सवालों का आनंद लो, फिर टफ कहना। जीवन में भी यही होता है दोस्तों, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसका तो महत्व ही नहीं करते हम, उसको तो कंसिडर ही नहीं करते कि ये तो मिलना ही था यार, ये तो मेरे भाग्य में ही था। अरे नहीं भाई, आसान सवाल है, ये भी तो मार्क्स दे के जा रहा है। और फिर ब्रोमिनेशन करवाना है, पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पर लगा दो, बस खत्म हो गया सवाल। ये सवाल याद थोड़ी करने होते हैं, पीके मैकेनिज्म पढ़ना होता है ना। मैकेनिज्म 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 पढ़ना होता है। ये पहला हो गया हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, AlCl3 और Cl ये मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं, AlCl4 बना देते हैं,
और यहाँ पर क्रिएट हो जाता है क्या, कार्बोकेटायन, ये वाला। और ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और ये इलेक्ट्रोफाइल इस टोलुइन पर क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो उससे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट बन सकता है, मगर ऑर्थो तो हमारे पास बल्कीनेस क्रिएट करेगा, है ना। तो वो आ जाएगा हमारे पास पैरा पर। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, क्योंकि वो तो बहुत बल्की हो जाएगा। यहाँ पर SIR हो जाएगा, SIR क्या मतलब, स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन करवा देंगे, तो ब्रोमिनेशन भी पैरा पर होना चाहता है, मगर पैरा पोजिशन तो ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो पोजिशन पर अटैक कराएंगे। सही है ना, सही है ना, सही ना। मुझे सर मुझे नहीं आता, बिकॉज आई एम 11th ग्रेड सर, व्हाट शुड आई डू। 11th में तो बेटा कैसे ही आएगा, मतलब 12th तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ये तो अभी तुम्हारे बस की चीज़ नहीं दोस्त, पहले वो चीज़ करेंगे जो हमारे बस की है। अगर आप 11th में है तो 12th की चीज़ें भी यहाँ आ रही है, तो ऑब्वियसली फिर कैसे ही आएगा, उसमें तुम्हारे बस की बात थोड़ी हो। तो जो तुमने 11th में पढ़ा वो सारे सही हुए कि नहीं वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो यार, मेरे को देखने की इच्छा नहीं हो रही है। कौन सा आंसर इसका, सी। ठीक है, सी मान लेते हैं, ठीक है। और प्लीज अपनी गलतियां मानते हुए चलो। किसी का सवाल गलत हो गया तो लिखो कि हाँ ये मेरा गलत हो गया था और किस कारण से हो गया था। अगर कोई वैसी मिस्टेक है तो भी लिखो, ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि हाँ यार ये वाली मिस्टेक नहीं करनी होती है। देखो जीवन में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन दो चीजें सिखाता है। एक तो आपने अगर गलत किया तो एक कंसेप्ट ये आता है कि ऐसे नहीं करना है, और सही किया तो चलो ठीक है कि हाँ ये वाला पाथ एकदम सही है। तो हर क्वेश्चन के दो पहलू होते हैं, गलत किया तो ये पाथ पता चल जाता है, ये नहीं करना है अगली बार, और सही किया तो इसका मतलब एक कंसेप्ट हम सीख जाते हैं। तो हर क्वेश्चन दो चीजें सिखाता है, नहीं करना, क्या नहीं करना और क्या करना, दोनों। सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, प्लीज अपनी मिस्टेक्स जो है वो लिखते रहें कि आपने क्या क्या गलतियां की थी। लिखना बहुत जरूरी है, जो कि हम करते नहीं, लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, और फिर भूल जाएंगे तो फिर तो ये तो भाई साहब, ये सवाल होता है, ऐसे सवाल होते हैं छोड़ने वाले, जो कि मोरल डाउन कर देते हैं, है ना। ऐसे सवाल, तो ऐसे सवाल आ जाए तो उनको छोड़ने के लिए रखो, है ना। यहाँ पर हमारे पास आइसोसाइनेट है NC डबल बॉन्ड O, तो इसको तो हम छोड़ ही देना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मतलब अटेम्प्ट करना, अगर मेरी इच्छा बहुत ही जोर से हो रही हो तो फिर अलग बात है, वरना तो इसमें दो भयानक रीअरेंजमेंट है। बहुत ही डिफिकल्ट सा है और बहुत मुश्किल है कि ऐसा कुछ सवाल भयानक रूप से तुम्हारे मिले। मगर ये इस बात का प्रतीक है कि प्लीज़ हर सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। भाई साहब पूरे में से पूरे मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल सा टास्क है, तो हम कुछ सवाल जो है वो छोड़कर भी कमा सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास, अगर मैं इस सवाल का तुक्का मारना चाहूँ, तुक्का तो वैसे मारना नहीं चाहिए, मगर अगर हम देखें कि भाई हमें तो बहुत ही जोर से इच्छा हो रही है कि यार इस सवाल तो मैं करे ही मानूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सवाल को अटेम्प्ट किस किसने किया, किस किसने किया इस सवाल को अटेम्प्ट। अटेम्प्ट स्किप 100%, बिल्कुल सही। भाई साहब किस किसने अटेम्प्ट किया इस सवाल को, पहले तो इसमें बात करते हैं, फिर मैं तुमको सिखाता हूँ कि ये सवालों को करना क्या है, इस सवाल का क्या अंतिम अंजाम होना चाहिए, क्या हमें इसे छोड़ना चाहिए, क्या इसे को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मुझे बता दो किस किसने अटेम्प्ट किया, और ये जानकर अटेम्प्ट किया कि भाई ये तो मैं कर लूंगा। ओहो ये तो हलवा सवाल है, ऐसा सोच कर किस किसने इस सवाल को अपनी एनर्जी दी। दोस्तों ऐसे सवाल को एनर्जी देना भी पाप है ना। ये सवाल अपन लास्ट में करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर, शायद कोई ट्रिक अपन को मिल जाए, और अगर बहुत ही टफ सवाल है तो फिर उसको छोड़ देंगे, या फिर हम हो सकता है कि ऑप्शंस देखकर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑप्शंस देखकर हमको क्या दिखता है वो देखकर हमको यहां पर सवाल करने होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखकर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन है, एक एक हमारे पास कार्बन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ हमारे पास NCO है, C6H5NCO। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कार्बन से कौन जुड़ा है, R जुड़ा है। कार्बन से R किसी में जुड़ा है क्या, ये R कहाँ जुड़ा है, नाइट्रोजन पर जुड़ा है। हटाओ, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, खत्म हो गई कहानी। और यह नाइट्रोजन जो है वो PH से जुड़ा है, हटाओ, ऐसा कोई रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं जिसमें नाइट्रोजन पर R आ जाए, आज तक हमने देखा ही नहीं। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन से R जुड़ा हुआ है। या तो आंसर होगा B या फिर आंसर होगा C। अब ये देखो ये हो गया 50-50%, 50-50 वाला सीन हो गया अपने पास, क्योंकि अपन ने बिल्कुल अपनी लॉजिक लगा करके, ये रीअरेंजमेंट तो आज तक हमने देखा ही नहीं है जिसमें R उठकर नाइट्रोजन पर चल जाएगा, कार्बन से निकलेगा और नाइट्रोजन पर ऐसे चला जाएगा, वो भी NCO के साथ। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आप चाहो फिर भी नहीं आ रहा आपको समझ में, तो आप यहां तुक्का लगा सकते हो। वैसे तो मैं रीअरेंजमेंट बताने वाला हूं जो कि
तुम्हारे होश उड़ा देगा। मगर फिर भी अब इसमें भी आपको तुक्का लगाना है। लेट्स से हमको लगाना है कि यहाँ पर हमारे पास C6H5 है, N है, C है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ हमारे पास है NH2 और C डबल बॉन्ड O, है ना। तो अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास C6H5 NCO वाला और पार्ट कहाँ पर है, बी में। C6H5 NCO वाला पार्ट ये मान लेता हूँ, ठीक है। यही मानना पड़ेगा क्योंकि इधर हमारे पास देखें तो ये NH2 है, ये कार्बन पर R है, और ये पहले मैं बताऊंगा तुम्हें तुक्का लगाने का तरीका। और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O का CO है, तो NH R C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट तो है इससे, और ये वाला पार्ट है यहाँ पर इससे, है ना। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास C6H5 NCO वाला पार्ट तो ये रहा। पहले तो मैं तुक्का लगाना बता रहा हूँ तुमको, वैसे तो लगाना नहीं चाहिए, बहुत ही छोड़ने वाला सवाल है, फिर भी। अब यहाँ देखिए हमारे पास NH, तो NH तो ये रहा हमारे पास, कार्बन पर R ये रहा, और ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 में बदल गया, कार्बोक्सिलिक CH2 में बदल गया बिना रिड्यूसिंग एजेंट। ये नहीं हो सकता बॉस, कि कार्बोक्सिलिक जो है वो CH2 में बदल जाए बिना रिड्यूसिंग एजेंट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इतना भयानक सवाल है, उसमें अपन पहुंचे आखिर तक कि बी होना चाहिए। ए इसलिए नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन पर आर है, डी इसलिए नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन पर पीएच है, समझ रहे हो तुम। ये सॉरी ये वाला, सॉरी ये रहा, नाइट्रोजन पर आर है, नाइट्रोजन पर आर मतलब कार्बन वाला आर शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पर चले जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास ये दोनों तो खत्म हो गए। फिर उसके बाद हमने इन दोनों का आंसर इससे किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन CH2 में करवा दिया इसने बिना रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर बी होना चाहिए। ये है हमारे पास क्लीन, बिना किसी इस सवाल को सॉल्व किए हमने इसको ऐसे अटेम्प्ट किया। अब अपन सीखते हैं कि वाकई में इस रिएक्शन में आखिर है क्या और कैसे इस रिएक्शन को किया जाए। तो देखें जरा, ये हमारे पास है PH NC डबल बॉन्ड O हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ठीक है हमारे पास यहाँ NH2CHR और यह C डबल बॉन्ड OH। अब सीखते हैं कि आखिर इसमें होगा क्या। यहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास PHN और C, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास NH2 आएगा, एक H प्लस में यहाँ निकाल देता हूँ, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ H, और ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और CH, और ये हो गया हमारे पास R, और ये C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ हमारे पास अटैक किया था अपन ने, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर। भयानक सा मैकेनिज्म है। O माइनस, यहाँ पर हमारे पास ये H लूज करने को तैयार है, तो मैं यहाँ पर सीधे दे देता हूँ। अब मैंने क्या किया देखो जरा, यहाँ से एक H निकलेगा, और ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया मैंने, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास OH। उसके बाद ये टॉटोमेरिज्म होता हुआ दिख रहा है तुमको, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर अगले पार्ट में हमारे पास हो जाएगा PH NH C डबल बॉन्ड O NH CH R, और ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH। ये तो कहानी बन गई पी तक, ये पी तक की कहानी हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब ठीक है, अब यहाँ हमारे पास साइक्लाइजेशन कराना है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास और कुछ है ही नहीं कि साइक्लाइजेशन जरूरी है, तो साइक्लाइजेशन कराने का मैकेनिज्म देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड देखूंगा इस पर, तो नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला कभी साइक्लाइजेशन लोन पेयर डोनेट कर नहीं सकता। तो यहाँ लोन पेयर अगर कोई डोनेट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए वो डोनेट नहीं कर सकता, और नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो डोनेट नहीं कर सकता। तो साइक्लाइजेशन में मदद अगर कोई करेगा तो वो हमारे पास है ऑक्सीजन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यही ऑक्सीजन है जो कि हमारे पास अटैक करने में मदद कर सकती है। तो फिर अब इसको कैसे समझे जरा देखें। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही बड़ा सा मैकेनिज्म है, इसलिए मैंने तुमको बोला। यहाँ हमारे पास हो गया NHCO माइनस, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो रहा है, ये हमारे पास NH हो गया, और ये हो गया हमारे पास CH, और ये हो गया R, और ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। अब यही है वो, ये ऑक्सीजन है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। कहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है हमारे पास इस ऑक्सीजन पर, 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो है वो 5 मेंबर रिंग बनती हुई प्रतीत हो रही है, मगर कहानी यहाँ नहीं रुकती है। इसलिए
ऐसा कहना भी खतरनाक है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा PHN, है ना, ये हमारे पास नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कह दिया अपन ने N, यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ से मैंने H हटा दिया, यहाँ से मैं H हटा देता हूँ, यहाँ से H लिबरेट कर दिया मैंने। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा N डबल बॉन्ड C, और उसके बाद रेड C बनाता हूँ, यहाँ हमारे पास हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा हमारे पास NH, ये हो जाएगा C, इस पर हो जाएगा हमारे पास R, और ये एक कार्बन और हो गया जिस पर हमारे पास ये वाला कार्बन है, ये आएगा ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये ऑक्सीजन OH में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर OH है ऑलरेडी, एक और OH आ जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH रह नहीं सकते, और एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा PHN डबल बॉन्ड CO, C डबल बॉन्ड O, CRNH, और अब क्या ये ऑप्शन में है क्या भाई साहब? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अभी तो रीअरेंजमेंट और होना बाकी है, अभी रीअरेंजमेंट खत्म नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद अपन जो है वो H3O+ दे रखा है, तो एक बार और हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस कैसे कराएंगे, ये एस्टर टाइप लग रहा है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास PHN डबल बॉन्ड C, समझ रहे हो, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास OH, और ये हो जाएगा हमारे पास NH CR C डबल बॉन्ड O OH। अब ये हमारे पास हमने इसमें इनॉल फॉर्म कर दिया, तो हमारे पास PH NH C डबल बॉन्ड O NH CR C डबल बॉन्ड O H। अब हम वापस से साइक्लाइजेशन करेंगे एसिडिक मीडियम में, हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। ये वाला नाइट्रोजन अमाइड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, इस 1 के साथ। तो अगर आप ये करवा देते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कौन सा, B। प्रभु बचाए ऐसे रीअरेंजमेंट के साथ, समझ में आ गया। तो वैसे तो अपन जो है वो पहला वाला मेथड ही ज्यादा ठीक था, ठीक है। अब अपन अगला करते हैं भाई, ये तो छोड़ो, ये बताओ जल्दी से। तो जेल्टाल मेथड जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मेथड कौन सा है, जल्दी से बता दो। केपी केपी खेपी 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 नहीं, तो देखो सुनो मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं अगली लाइन ध्यान से सुनना। जो पिछला क्वेश्चन था ना, इसकी तैयारी आप नहीं कर सकते, है ना, इसकी तैयारी नहीं कर सकते, इसकी तैयारी हम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, और इसकी चिंता भी नहीं करेंगे। हम ये वो सवाल में डाल देंगे जो हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, इससे बहुत एनर्जी जाएगी, इतने में तो हम कुछ और, तो ये चीजें सिखाता है तुमको कि भाई हमें ये स्ट्रेटेजी भी रखनी है कि सारे सवाल नहीं करने, बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड नहीं होने वाला है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें कि सारे एग्जाम सारे सही नहीं होने वाले। केपी मैंने सुन लिया है, हाँ, तो मुझे बता, हाँ हीटिंग में डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, क्यों नहीं होता है। तो यहाँ देखो K2SO4, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बता दो, ये तो कर लिया होगा तुमने कि जेल्टाल मेथड के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। K2SO4 यूज्ड एज कैटलिस्ट, नो, K2SO4 यूज होता है H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। CuSO4 यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, हाँ टिन भी यूज होता है कई बार, तो ये बिल्कुल सही बात है। K2SO4 यूज टू लोअर दी बॉइलिंग पॉइंट, नहीं भाई साहब बढ़ाने के लिए यूज होता है, ये गलत हो गया। परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोजन एजो और नाइट्रो में हम बना नहीं सकते इसके जेल्टाल मेथड के थ्रू, क्यों, क्योंकि वो अमोनियम सल्फेट नहीं बनाता H2SO4 के साथ। तो एजो एंड नाइट्रो H2SO4 के साथ डालेंगे अपन इन कंपाउंड्स को, तो ये हमारे पास क्या नहीं बनाएगा, अमोनियम सल्फेट नहीं बनाएगा, और अमोनियम सल्फेट पे हमारी सारी कहानी टिकी हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इज ओनली बी, यस। बेकेलाइट, अब ये तो सबको पता है यार, मतलब बेकेलाइट वाला सवाल भी बताना पड़ गया तो फिर क्या हो गया जीवन में। सॉल्ट डालते हैं ना दोस्तों, भूल गए क्या तुम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बचपन में पढ़ा था हमने। थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, किस किस के बीच में बनता है, जल्दी से आप मुझे बताओ कौन कौन, ये तो रटा हुआ है तुमने, किस किस के बीच में बनता है, क्या क्या चाहिए इसमें, हमें एक तो चाहिए फिनॉल,
और दूसरा क्या चाहिए यहाँ पर, दूसरा व्हाट इज दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, HCHO, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। तो अब जो कह रहे हैं ना टफ सवाल है वो ये सोचो कि आसान है। अब देखो ऐसे सवाल को सॉल्व मत, डरा मत करो कि H+ आ गया, ये आ गया, पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करवाना चाह रहे हैं। हमेशा जो है वो देखो, मैंने अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो मैंने ये कहा था जब जब भी इंपॉर्टेंट बात की थी मैंने, और जब मैंने कहा था 10 एंटीसिपेटेड सवाल, तो मैंने इसको भी शामिल किया था, मगर मैंने कार्बोक्सिलिक को नहीं किया ऑब्वियसली। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग, ये ध्यान से देखना, इपोक्साइड का रिंग ओपन आपको जो है जेई मेंस के सवाल में देखने को मिलेगा, उनका फेवरेट है, उनका फेवरेट है। एसिडिक और बेसिक मीडियम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा जेई मेंस में, पक्का मान लो इस बात को। मोस्ट एंटिसिपेटेड सवाल में मैं इसको भी शामिल करता हूं, और ये ध्यान रख लेना। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं वापस इस वीडियो को कहूंगा कि हाँ ये देख लो, मैंने कहा था तुमसे पहले। तो इपोक्साइड है, H+ है, रिंग ओपन करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बेचारे 60-60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन झेल रहे हैं, तो रिंग जो है वो टूटने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, यहाँ हो जाएगा हमारे पास O, और ये हो जाएगा H। ये इपोक्साइड रिंग जो है बेचारी बॉन्ड तोड़ने का इंतजार कर रही है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं थोड़ी देर के लिए कार्बोक्सिलेट मान लेता हूँ, H+ इसने डोनेट किया होगा, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब हमारे पास ये एसिडिक मीडियम में हो गया, तो रिंग किधर से ओपन होगी, रिंग ओपन होगी किधर से, बोलो 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 बोलो, रिंग ओपन होगी उधर से जिधर जिधर से प्रपोज्ड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रपोज्ड कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर हमारे पास प्रपोज्ड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होने वाला है, इधर। और अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर न्यूक्लियोफाइल कोई ना कोई आना चाहिए, तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ। तो अब कहानी में ट्विस्ट है, हमारे पास ये है, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास OH है, और यहाँ हमारे पास क्या है, H 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 है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर हमारे पास अभी ये क्या बन गया, इनॉल, और इनॉल को आप क्या कर देंगे, इनॉल को आप बदल देंगे किस में, इसमें। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। ये बदल दिया अपन ने किसमें, कीटो में, कीटो इनॉल। फिर से सुनो क्या हुआ, फिर से सुनो, जिसको समझ नहीं आया वो फिर से सुनो। पहले हमें रिंग ओपन करना हमारा लक्ष्य है। हमने यहाँ पर एसिडिक मीडियम में किसको दे दिया, इसको H+ दे दिया, है ना। इसको मैं कार्बोक्सिलेट मान रहा हूँ, H+ ये भी देगा। तो अब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन है, अब हो क्या रहा है, रिंग ओपन होगी, तो हमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर जरूरत है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इंटरनल, और CO2 लिबरेट करेगा, और ये कार्बन हमारे पास यहाँ जो लोन पेयर है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इनॉल बनेगा, इनॉल के बाद कीटो होगा। अगर आपको लगता है कि ये सवाल भी टफ है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बाद में आके करो, है ना, बाद में आके, है ना। ये ऑब्वियसली ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, अब है ना ऑप्शंस देखा करो ना प्लीज। अगर आपको लग रहा है ना यार ये तो टफ लग रहा है या इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो ऑप्शन देखें आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा। अगर आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है उसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो मतलब फिर कहानी बदल जाती है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। और इसमें अगर मैं देखूं तो हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, यह है अल्फा बीटा गामा, तो ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। तो डी कार्बोक्सिलेशन जिसने पढ़ा है बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड का, वो ये जानता है कि सबसे पहले CO2 लिबरेट हो जाएगी, और पहले स्टेप के बाद जो कहानी हमको देखने को मिलेगी वो है कुछ इस प्रकार से। तो ये देखने को मिलेगा आपको पहले स्टेप के बाद। फिर ओजोनोलाइसिस कर दिया, तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो हमारे पास ये बन जाएगा, और CH3CHO बन जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट तो हमको मिल गया, ठीक है। तो अब ये मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन हटा देते हैं पहले तो अपन, ये नहीं हो सकता, हटाओ, और अच्छा क्यू ये रहा, क्यू ये रहा, क्यू ये रहा, तो हमें C ऑप्शन तो हट गया अब हमारे पास। अब हमारे पास है 200 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, ये है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। 200 डिग्री सेल्सियस पर ये तब्दील होगा, इसमें ये तब्दील होगा हमारे पास अल्फा बीटा से बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड में 200 डिग्री पर, 200 डिग्री पर ये इसमें तब्दील हो जाएगा, है ना। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डीकार्बोक्सिलेशन करवा दो, क्योंकि आपने पहले में भी करवाया है। दोस्तों अगर अलग अलग दे रखा हो तो आप करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। अगर आप करवाने की भी सोच रहे हैं तो वैसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप यहां से CO2 हटा दो और उसके बाद आप इसका ओजोनोलाइसिस करा दो। ऐसा ऑप्शन में ही नहीं अपने पास, ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब वो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करवा रहा है। तो ऑप्शंस देखकर आंसर करना है कि यहां पर आपने कहा सर बीटा ये बन गया हमारे पास बीटा का मान अनसैचुरेटेड, तो फिर CO2 उड़ा देनी चाहिए थी, उड़ा दो। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो भी जानता है कि आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उसने वो नहीं उड़ाया। तो बस ये बन के उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या कर दिया, डिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दिया। डिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाने वाला, डी। इसमें मैंने 10 मिनट लिए, ये सवाल खराब है दोस्तों, है ना। तो मैं बता रहा हूं फिर से, तुम्हें कंफ्यूजन क्या हुआ कि 200 डिग्री पर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से हमने बीटा गामा अनसैचुरेटेड बदल दिया, और फिर उसके बाद CO2 लिबरेट करनी चाहिए थी, जो कि मैंने कर दी। मगर वैसा तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। वो जैसा चाह रहा है, और वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है कि आप इसमें CO2 लिबरेट ना करें और उसके पहले आप डीकार्ब ये ओजोनोलाइसिस करवा दें, है ना। कई बार सवाल वो जैसे पूछेगा वैसे आंसर करना पड़ेगा। जैसे कई बार बेंजीन लेगा वो, और बेंजीन के बाद यहाँ रिंग लगा देगा और ओजोनोलाइसिस में सब तोड़ देगा, इसके बॉन्ड भी तोड़ देगा, और कई बार नहीं तोड़ेगा। तो जैसे ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हमको चूज करना है। ये भी चीजें सीखने को मिलती है। तो प्लीज हमें इस सवाल से और पिछले सवाल से, जो टफ सवाल था, उससे हमें आइसोसाइनेट वाले सवाल से क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला कि अगर आपको सवाल बहुत टफ लग रहा है या फिर आपकी थ्योरी से कोई चीज मैच नहीं खा रही है, तो प्लीज ऑप्शंस चेक करें। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो जानता है कि इस सवाल के बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो वो जो अपनी सोच की तरफ अगर वो ले जाना चाहता है, तो फिर वो गलत जो आपके मन में चल रहे हैं ऑप्शन है वो देगा ही नहीं। तो आपकी वो डिलेमा वाली स्थिति खत्म हो जाती है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला भी तो बात होनी चाहिए थी, मगर उसका तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। समझ में आ गया। तो ये चीज हमको सीखने को मिली 2 सवालों से। और प्लीज अगर बहुत टफ सवाल लग रहे हैं तो ऑप्शंस देखकर भी आप कुछ चीजें हटा सकते हैं। तो कई बार बहुत टफ सवाल होते हैं मगर ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं कि हम A B D तो वैसे ही हटा दिया हमने और आंसर कर देंगे C। तो प्लीज ये भी ध्यान देना, बहुत मजेदार होती है चीज कि एग्जामिनर क्या करता है, बहुत भयानक से सवाल देगा और फिर ऑप्शन ऐसे एकदम सड़े से दे देगा कि तुम आसानी से, अगर सिर्फ ऑप्शन देखकर, ये दिमागी खेल होता है जिससे तुम ये चीजें कर सकते हो। अब ये हमारे पास बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ हमने ब्रोमिनेशन करा, एक्टिवेटेड रिंग है दोस्तों, ब्रोमिनेशन है, एक्टिवेटेड रिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन एक्टिवेट करता है। तो हमारे पास यहाँ NO2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पैरा पोजिशन तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजिशन पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। NaNO2 के साथ हमारे पास N2, यहाँ पर हमारे पास NaNO2 से हमारे पास क्या बन जाएगा, N2 + Cl- डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले बन जाएगा यहाँ पर N2 + Cl-, और ये तो अपनी जगह है ही, Br अपनी जगह है, Br अपनी जगह है, और NO2 अपनी जगह है, ये तो अपनी जगह है ही। फिर उसके बाद CuBr है, CuBr से हम जानते हैं, याद करना जो मैंने तुम्हें 10 एंटीसिपेटेड सवाल ऑफ जेई मेंस मैंने करवाए हैं, उसमें डायएजोटाइजेशन की सारी रिएक्शंस मैंने इंपॉर्टेंट बताई है। प्लीज जाके 10 एंटीसिपेटेड सवाल ऑफ जेई मेंस, कमिंग जेई मेंस, मैंने आपको वहां बतवाए हैं। उसमें से ये एक सवाल था जो मैं बात कर रहा हूं कि आप प्लीज इस वाले पार्ट को जरूर ध्यान दें। फिर उसके बाद हमको क्या दे रखा है यहां पर, सॉरी, तो यहाँ हमारे पास N2 हो गया और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, Br हो जाएगा, और इस जगह पर हमारे पास NO2 है, यहाँ NO2 ही रहने वाला है। अब SnHCl से हम जानते हैं, SnHCl से NO2 जो है वो किस में बदल जाता है, NH2 में। तो इससे हमारे पास NO2 की जगह क्या आ जाएगा, NH2, और NH2 का फिर से डायजोटाइजेशन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर फिर से वही बन जाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये जो O है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास Br, Br और Br, और गोला लगा दें तो ये हो गया हमारे पास N2 + Cl-, और HPO2 जो है वो हमारे पास क्या कर देता है, इसको बदल देता है H में। सॉरी, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं तो हमारे पास क्या पूछा है इसने, N और P क्या है। N तो हमको पता लग गया कि N हमारे पास क्या होने वाला है, N हमारे पास होने वाला है ये, हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या, और P होने वाला है हमारे पास ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, C, है ना। और कुछ है क्या, बस यही है।
तो दोस्तों मैंने आज आज जो है ना, चीज़ें सीखो, क्या बोला मैंने, मैं तुमको बता देता हूँ। आज के जो हमारा AIMT है उससे हमको सीखने को क्या मिला, वो क्या है। देखो जरा, देखो सवाल जो है आज के में, आज का ज्ञान क्या है, आज का ज्ञान ये है कि कुछ सवाल बहुत आसान आएंगे जिसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, कुछ सवाल बहुत टफ होंगे, जैसे कि वो 2 बार रीअरेंजमेंट वाला था, वो बहुत टफ वाला है। ऐसे बहुत टफ सवाल को आप बाद में करेंगे, और जब बाद में कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही आसान, आपको पता होगा कि यार मैं बहुत कुछ अटेम्प्ट कर चुका हूं, अब जो है या तो मुझे छोड़ना है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना है। तो लास्ट में क्या होगा, अगर बहुत ही खतरनाक सवाल है ना, तो प्लीज उसके ऑप्शन चेक करें। हो सकता है उसने बहुत ही खराब से घटिया से ऑप्शन दे रखे हो जिसमें से 3 एलिमिनेट हो जाते हो, पहली बात। और अगर ना होते हैं तो प्लीज ज्यादा दिमाग न लगाएं, उसको छोड़ दें, क्योंकि छोड़ने से भी मार्क्स मिलते हैं मेरे दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखें, है ना। एंड में कैसे रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स बनते हैं ऑर्गेनिक में, तो है ना, जिसमें 5 लाइनें अगर होती है, जेलर्स ऑफ रिएक्शन का नाम, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व था, फिर कन्वर्जन क्या था, RX से ROH बना, कन्वर्जन ये था, फिर उसमें व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन, 1 डिग्री के साथ E1 होती है, SN1 होती है, 2 डिग्री के साथ E1 सॉरी E2, और SN2 होती है, और 3 डिग्री के साथ E2 होती है, ऐसा कुछ की पॉइंट्स अपन ने लिख दिए, है ना। तो वो ये एक रिएक्शन का पूरा पाथ होता है, तो ऐसे सब रिएक्शंस के लिए करोगे तो फिर एक हमारे पास शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, जिससे कि फिर रिवीजन आसान होता है। दिस इज इट दोस्तों, है ना, सीखने की बात, छोड़ने से मार्क्स मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।